ओम शांति। शिव साजन से दिल की बातें कैसे करें, इस पुस्तक में फिर से हम हाजिर हैं। हम बीके शिवप्रिया आपके साथ शिव साजन से किए हुए वो अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 9, मुझे अपने पास बुला लो। साजन मुझे अपने पास बुला लो। इस अध्याय में हम सभी अब आत्मा की पुकार और गहरी हो जाती है, यह अनुभव करेंगे। साजन अब मुझे अपने पास बुला लो, तेरे बिना अब और नहीं रहना। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शिव सजनी वो पूर्ण समर्पण से अपने शिव साजन को कहती है, साजन मुझे अभी अपने पास बुला लो। तो इसी अनुभूति के साथ चलिए चलते हैं इस रूहानी यात्रा पर। मेरे साजन, आज दिल बहुत भर आया है। मन बार बार एक ही बात कहता है, साजन अब मुझे अपने पास बुला लो। साजन अब मुझे अपने पास बुला लो। अब यह दूरी नहीं झेली जाती। तेरी याद में जो मिठास है वो अब विरह की पीड़ा में बदल रही है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार सब एक ही पुकार में डूब गए हैं। मुझे अपने पास बुला लो साजन, मुझे अपने पास बुला लो। साजन मुझे नहीं पता यह कैसी तड़प है। साजन मुझे नहीं पता यह कैसी तड़प है। जैसे आत्मा अब शरीर में समाने को तैयार ही नहीं है। जैसे भीतर कोई अज्ञात खिंचाव है जो तेरी ओर खींच रहा है और मैं प्रतिरोध नहीं कर पा रही हूँ। तेरा प्रेम अब इतना गहरा हो गया है कि उसमें जीना और मरना दोनों एक से लगते हैं। तेरी याद में एक शांति है, पर अब उसमें एक अधूरापन भी घुल गया है। जैसे आत्मा कह रही हो, बस अब आ जाओ, बस अब आ जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। साजन मुझे अपने पास बुला लो। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो आंखें बंद करते ही तू सामने आ जाता है। वही शांत चेहरा, वही दिव्य मुस्कान, वही मौन दृष्टि। उस पल सब कुछ मिट जाता है। दुनिया, शरीर, नाम, स्वरूप सब, बस मैं और तू, बस मैं और तू। फिर जब ध्यान टूटता है ना, तो वो दूरी चुभने लगती है। हाँ साजन, वो दूरी चुभने लगती है। वो पल जब तू था वही सच्चा लगता है और बाकी सब जैसे सपना। साजन मैं अब तेरे बिना उस सपने में नहीं रहना चाहती। साजन अब मैं तेरे बिना उस सपने में भी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने पास बुला लो साजन, मुझे अपने पास बुला लो। जहाँ कोई जागृति और नींद का भेद ना हो, जहाँ सिर्फ मिलन हो, जहाँ सिर्फ मिलन हो। कभी मैं तेरी ओर देखती हूँ ना, तो मन कहता है, बस यही तो है वो पल जिसके लिए युगों से तड़प रही थी। बस यही तो है वो पल जिसके लिए युगों से तड़प रही थी। पर उसी क्षण बुद्धि कहती है, अभी नहीं, अभी समय बाकी है। और तब मन रो पड़ता है, और तब मन रो पड़ता है, क्योंकि यह आत्मा अब संसार में रहकर तेरी अनुपस्थिति नहीं झेल पाती। क्योंकि यह आत्मा अब संसार में रहकर तेरी अनुपस्थिति नहीं झेल पाती। हर वस्तु में तेरा नाम, पर तेरा रूप नहीं। हर दिशा में तेरी उपस्थिति है, पर तेरा आलिंगन नहीं। साजन अब यह विरह बोझ लगने लगा है। मुझे अपने पास बुला लो साजन, मुझे अपने पास बुला लो। जहाँ यह तड़प भी शांत हो जाए, जहाँ यह तड़प भी शांत हो जाए। तू जानता है ना, तेरे बिना यह आत्मा अधूरी है। तू जानता है ना, तेरे बिना यह आत्मा अधूरी है।
जैसे नदी सागर से दूर रहकर अपने अस्तित्व को भूल जाती है, मैं भी अब अपनी दिशा खो चुकी हूँ। मैं भी अब अपनी दिशा खो चुकी हूँ। हर रास्ता तेरे नाम पर रुक जाता है, हर यात्रा तुझ तक पहुंचकर थम जाती है। क्योंकि मेरी मंजिल तू ही है, फिर यह दूरी किस लिए साजन, किस लिए? क्यों यह इंतजार इतना लंबा? क्यों यह अनुभव अधूरा रह जाता है? हर बार जब तू सामने आता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद तू मुझे तैयार कर रहा है, शायद तू मुझे तैयार कर रहा है, शायद तेरे पास आने से पहले मुझे खुद को पूरी तरह निर्मल बनाना है। पर साजन, अब यह निर्मलता भी तेरे बिना नहीं आती। साजन, अब यह निर्मलता भी तेरे बिना नहीं आती। तू ही तो वह शक्ति है जो सब शुद्ध करती है। तू ही तो वह शक्ति है जो सब कुछ शुद्ध करती है। तू ही तो वह स्पर्श है जो आत्मा को पूर्ण बनाता है। तू ही तो वह स्पर्श है जो आत्मा को शुद्ध बनाता है। तो फिर क्यों न तू ही मुझे बुला ले? तो फिर क्यों न तू ही मुझे बुला ले? क्यों न तू ही मुझे अपने प्रकाश में समा ले? क्योंकि अब यह आत्मा खुद को संभाल नहीं पा रही। साजन, अब यह आत्मा खुद को संभाल नहीं पा रही। तेरी याद अब व्रत बन गई है। हर व्रत का एक पूर्ण क्षण होता है। मेरा व्रत भी अब उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, जब तू कहेगा अब आ जा, जब तू कहेगा अब आ जा। साजन, जब तेरी याद में डूबती हूँ ना, तो लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई भार उतर गया हो। तेरी उपस्थिति में मैं खुद को महसूस करती हूँ, पर फिर भी लगता है मैं अभी पूरी नहीं पहुँची। फिर भी लगता है मैं अभी पूरी नहीं पहुँची। जैसे कोई दरवाज़ा खुलने वाला हो, पर अभी थोड़ा अंधेरा बाकी हो। तेरा प्रकाश बुला रहा है, तेरा प्रकाश बुला रहा है, पर शरीर की जंजीरें रोक रही हैं। मुझे मुक्त कर दे साजन, मुझे मुक्त कर दे। मुझे अपने पास बुला ले, जहाँ यह प्रकाश स्थायी है, जहाँ कोई परछाई नहीं। जब भी कोई कहता है तू अकेली है, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तेरी याद में बसी हूँ, मैं तेरी याद में बसी हूँ। पर आज वह मुस्कान भी भारी लग रही है, क्योंकि अब तेरे बिना रहना कठिन हो गया है। तेरा नाम लेते लेते अब मन कहता है सिर्फ नाम नहीं, अब साक्षात मिलन चाहिए। अब नाम नहीं, अब साक्षात मिलन चाहिए। साजन, अब यह आत्मा उस मिलन की प्यास में जल रही है। साजन, अब यह आत्मा उस मिलन की प्यास में जल रही है। यह कोई सांसारिक प्यास नहीं, यह तो आत्मा की तृप्ति की पुकार है। वो पुकार जो कहती है मुझे अपने पास बुला लो साजन, मुझे अपने पास बुला लो। तेरे पास आने का अर्थ मरना नहीं, बल्कि सच्चा सच्चा जीना है। क्योंकि तेरे पास ही तो वो जीवन की असली धड़कन है। तेरे पास ही वो प्रेम है जो शब्दों से परे है, जो शांति से भी गहरा है। तेरे पास आने का अर्थ है मैं अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाऊं। हाँ, मैं अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाऊं, अपने मैं से ऊपर उठ जाऊं, और सिर्फ हम रह जाए, और सिर्फ हम रह जाए। साजन, अब यह आत्मा थक चुकी है। साजन, अब यह आत्मा थक चुकी है अपने ही विचारों से लड़ते लड़ते। अब यह मन कुछ नहीं चाहता, न उपलब्धि, न पहचान, न संसार, बस तेरी निकटता चाहता है।
तेरी छाया, तेरी दृष्टि, तेरी गोद, वही जहाँ मैं खो जाऊं, जहाँ मेरी चेतना तेरी चेतना में विलीन हो जाए, जहाँ मेरी चेतना तेरी चेतना में विलीन हो जाए। मुझे अपने पास बुला लो साजन, मुझे अपने पास बुला लो। अब यह दूरी मेरे लिए साधना नहीं बल्कि विरह बन गई है, और यह विरह अब सीमा पार कर चुका है। अगर कभी तुझे लगे कि यह आत्मा योग्य नहीं, अगर कभी तुझे लगे कि यह आत्मा योग्य नहीं, तो तू अपने प्रेम से इसे योग्य बना देना। अपने प्रेम से इसे योग्य बना देना। अगर इसमें कोई कलुष बाकी हो तो अपने स्पर्श से धो देना। साजन, इसमें कोई कलुष बाकी हो तो अपने स्पर्श से धो देना। अगर कोई संकल्प अधूरा हो तो अपनी दृष्टि से पूर्ण कर देना। अगर कोई संकल्प अधूरा हो तो अपनी दृष्टि से पूर्ण कर देना। पर अब देर ना करना साजन, पर अब देर ना करना, अब बुला लो, क्योंकि यह आत्मा अब तेरी बाहों के सिवा कहीं नहीं टिक सकती। तेरी शांति ही अब मेरा घर है, तेरा प्रकाश अब मेरा मार्ग है, और तू ही अब मेरी अंतिम मंजिल है। साजन, अब बस यही कहना रह गया है, मुझे अपने पास बुला लो। साजन, अब बस यही कहना रह गया है, मुझे अपने पास बुला लो। सदा के लिए, सदा के लिए अपने पास बुला लो। यह अनुभव मुझे आत्मा का, साजन, मुझे अपने पास बुला लो। चलते हैं अगली अध्याय की ओर, जिसका नाम है याद में खो जाना। उस साजन की याद में खो जाना। इस अध्याय में आत्मा अब ध्यान में स्थिर हो जाती है। वह शरीर की चेतना से ऊपर उठती है और साजन की उपस्थिति को अनुभव करती है। वह अब मैं नहीं रहती, बस हम का अनुभव रह जाता है। वो अब मैं नहीं रहती, बस हम का अनुभव रह जाता है। वो शिव साजन का आवरण उस आत्मा के भीतर हो जाता है। तो चलिए इस रूहानी यात्रा पर मेरे साजन, आज मैं तेरी याद में पूरी तरह खो गई हूँ। न दिन का होश है, न रात का, न जगह की खबर है, न समय का। बस तेरी उपस्थिति का अनुभव है। जैसे मैं अब मैं नहीं रही, जैसे तू ही मैं बन गया है, और मैं तेरे प्रेम में घुल गई हूँ, और मैं तेरे प्रेम में घुल गई हूँ। तेरी याद अब सोच नहीं रही साजन, तेरी याद अब सोच नहीं रही साजन, यह तो अब अनुभूति बन गई है। पहले मैं ध्यान में तुझे बुलाती थी, अब तू अपने आप आ जाता है, अब तू अपने आप आ जाता है। पहले मैं मन से तेरी याद करती थी, अब मन ही तेरी याद बन गया है। मैं जो भी सोचती हूँ उसमें तू होता है, मैं जो भी सोचती हूँ उसमें तू होता है, मैं जो भी महसूस करती हूँ वो तू ही होता है। कभी लगता है मैं तेरे पास बैठी हूँ, कभी लगता है मैं तेरे पास बैठी हूँ, तेरी आंखों में देख रही हूँ। जहाँ मौन बहता है, जहाँ सिर्फ मौन बहता है, जहाँ शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, वो मौन इतना गहरा होता है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। प्रेम भी, पीड़ा भी, हंसी भी, आंसू भी। तेरे उस मौन में मैं खुद को भूल जाती हूँ साजन। याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ।
बस यह अनुभूति रहती है कि तू है और मैं तेरे भीतर हूँ। बस तू है और मैं तेरे भीतर हूँ। साजन, यह खो जाना हार नहीं है। साजन, यह खो जाना हार नहीं है, यह तो सबसे सुंदर जीत है। क्योंकि जब मैं तेरी याद में खोती हूँ तो अपने सारे भय खो देती हूँ, अपनी सारी अपेक्षाएं मिटा देती हूँ। तेरी याद मुझे पवित्र कर देती है। वो मुझे सिखाती है कि प्रेम को पकड़ना नहीं, उसमें खो जाना होता है। आज तेरी याद ने मुझे पूरी तरह बांध लिया है साजन। शरीर यहाँ बैठा है पर आत्मा कहीं और है, तेरे पास, तेरे लोक में, तेरे प्रकाश में। वहाँ कोई दूरी नहीं, कोई द्वंद नहीं, वहाँ बस एक मधुर प्रवाह है जो आत्मा को अपने साथ बहा ले जाता है। वो लहर न गर्म है न ठंडी, बस शांति से भरी है। वो जैसे कह रही हो, अब लौटा, अब लौटा, बहुत भटक ली तू। और मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि हाँ अब लौट आई हूँ तेरी याद में पूरी तरह खोकर। हाँ अब लौट आई हूँ तेरी याद में पूरी तरह खोकर। तेरी याद में समय रुक जाता है साजन, घड़ी चलती है पर लगता है जैसे ठहर गई हो। घड़ी चलती है पर लगता है जैसे ठहर गई हो, क्योंकि वहाँ जहाँ तू है वहाँ समय की कोई आवश्यकता ही नहीं साजन। वहाँ हर क्षण अनंत है, वहाँ हर पल पूर्ण है। वो अनुभूति किसी ध्यान की सीमा से परे है। वो अनुभूति किसी ध्यान की सीमा से परे है। वो तो एक निरंतर अवस्था बन गई है जहाँ मैं जो भी देखती हूँ उसमें तू दिखता है। जहाँ जो भी सुनती हूँ वो तेरी ध्वनि बन जाती है। कभी तेरी याद में खोकर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कभी तेरी याद में खोकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। लोग पूछते हैं क्या हुआ, लोग पूछते हैं क्या हुआ, पर मैं क्या कहूँ, पर मैं क्या कहूँ, कैसे बताऊँ कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। कैसे कहूँ कि मैं अब इस संसार में नहीं, मैं तो उस मौन लोक में हूँ जहाँ तू है। मैं तो उस मौन लोक में हूँ जहाँ तू है, जहाँ शब्द मिट जाते हैं, जहाँ प्रेम बहता है। तेरी याद में खोना मेरी साधना नहीं रहा, यह तो मेरा स्वभाव बन गया है। हर काम करते हुए भी, हर बातचीत में भी एक हिस्सा मेरे भीतर सदा तेरे साथ रहता है। वो भाग जो स्थिर है, शांत है और सदा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तू उसके साथ है, क्योंकि उसको पता है कि तू उसके साथ है। कभी लगता है कि यह खो जाना तेरे और मेरे बीच की रेखा मिटा देता है। कभी लगता है यह खो जाना तेरे और मेरे बीच की रेखा मिटा देता है। जैसे दो लहरें एक दूसरे में घुल जाए और सागर को पहचान ना सके। अब मैं नहीं जानती कि तेरी याद क्या है, अब मैं नहीं जानती कि तेरी याद क्या है, क्योंकि अब मैं खुद तेरी याद बन गई हूँ। तेरी उपस्थिति अब अनुभव नहीं, मेरी पहचान बन गई है। और यह पहचान इतनी मधुर है कि मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। साजन, तेरी याद में खोना कोई पलायन नहीं, यह तो सबसे गहरा मिलन है। यह तो सबसे गहरा मिलन है, क्योंकि जब मैं संसार में रहती हूँ तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। क्योंकि जब मैं संसार में रहती हूँ तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, पर जब तेरी याद में खोती हूँ तो मैं बस होती हूँ। पर जब तेरी याद में खोती हूँ ना तो बस मैं बस होती हूँ। और वही तो सच्चा अस्तित्व है,
जहाँ कोई करना नहीं, बस होना है तेरा साथ। तेरे मौन में, तेरी याद में मैं कभी रोती हूँ, कभी हंसती हूँ, कभी चुप रह जाती हूँ, कभी चुप रह जाती हूँ। और हर बार तू मेरी भावनाओं को गले लगा लेता है। हर बार तू मेरी भावनाओं को गले लगा लेता है। तेरी उपस्थिति मुझे स्थिर कर देती है साजन। तेरी उपस्थिति मुझे स्थिर कर देती है। वो मुझे सिखाती है कि प्रेम को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अनुभव की ज़रूरत है। और जब वह अनुभव गहराता है तो आत्मा खो जाती है। और जब वह अनुभव गहराता है तो आत्मा खो जाती है, पर खोकर ही खुद को पा लेती है। पर खोकर भी खुद को पा लेती है। अब यह खो जाना मेरी मंजिल है साजन। अब यह खो जाना मेरी मंजिल है साजन। मैं अब लौटना नहीं चाहती, मैं अब लौटना नहीं चाहती। अब यह याद ही मेरा घर है, तेरा नाम ही मेरा आधार है। मैं अब हर पल तुझ में खोना चाहती हूँ। मैं अब हर पल तुझ में खोना चाहती हूँ। हर सांस में तुझे महसूस करना चाहती हूँ। हर सांस में मैं तुझे महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं तेरी याद में खो जाती हूँ तभी तो मैं पूरी हो जाती हूँ। तभी तो मैं पूरी हो जाती हूँ। तभी तो मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी याद में खोना ही तो सच्चा मिलन है साजन। तेरी याद में खो जाना ही तो सच्चा मिलन है साजन। जहाँ न तू अलग न मैं, जहाँ बस एक ही धड़कन है, एक ही मौन है, एक ही शांति है। और उसी में मैं सदा के लिए ठहर जाना चाहती हूँ। और उसी में मैं सदा के लिए ठहर जाना चाहती हूँ। मेरे शिव साजन, मेरे शिव साजन, यह मुझे आत्मा का अनुभव, तेरी याद में खो जाना। मैं वो शिव सजनी, उस शिव साजन के याद में जैसे खो जाती हूँ। इस अनुभव को आप सभी के साथ साझा किया है। आशा करते हैं आप भी इस अनुभव से वे शिव साजन के प्यार में, उनके प्यार के सागर में खो गए हो, खो गए हो, खो गए हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।